नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा। लिवर सिरोसिस में आपकी जनरल खान-पान और दिनचर्या और अपनी आप डे टू डे लाइफ कैसे लीड करें, इसके बारे में। देखिए, लिवर सिरोसिस एक डेबिलिटेटिंग डिज़ीज़ है, जिसमें लिवर ग्रेजुअली खराब होता है। लिवर सिरोसिस जिन कारणों से होता है, उनमें मोटापा, मोटापे से होने वाला फैटी लिवर यानी कि नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, अल्कोहल, हेपेटाइटिस बी, सी यानी कि वायरल हेपेटाइटिस, ये 3 प्रमुख कारण हैं और इसके अलावा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस और अन्य कई कारण इसमें आते हैं। तो लिवर सिरोसिस का पहला इलाज तो ये है कि जिस कारण से लिवर खराब हो रहा हो, उसको कंट्रोल करना है। जब एडवांस्ड लिवर फेलियर होता है, तो जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, पेट में पानी भरना, पेट में पानी भरने को असाइटिस कहते हैं, इसका मेडिकल टर्म असाइटिस है। हीमेटोमेसिस यानी कि खून की उल्टी आना और बेहोशी की हालत होना यानी कि एन्सेफेलोपैथी और जॉन्डिस और कोएगुलोपैथी, ये लिवर फेलियर के सिम्टम्स होते हैं। तो इस बीच में जनरली हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए और हमारा न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, और हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज, अपना काम जो आप करते हैं वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में बहुत ही जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो कि बहुत ही यूज़फुल होती है कई बार लिवर को ठीक करने में। देखिए, सबसे पहले तो ये जो मिथ होता है, एक मिसनोमर है कि अगर हमें लिवर की बीमारी है तो हमें कुछ भी नहीं खाना है, हमें उबला हुआ खाना खाना है। ये बिल्कुल ही गलत है। अगर लिवर की बीमारी है तो नॉर्मल कैलोरी, हम कहते हैं आप 30 टू 35 कैलोरी पर किलोग्राम कंज्यूम कीजिए, यानी कि अगर आपका वज़न 60 किलो है तो आप करीब 2000 कैलोरीज, 2000 किलो कैलोरीज के आसपास आपको टोटल डाइट की न्यूट्रिशन लेनी चाहिए। अब ये न्यूट्रिशन होना कैसा चाहिए? प्रोटीन इंटेक इसमें ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि प्रोटीन इंटेक हम कहते हैं कि आप लगभग 1.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम, यानी कि अगर आपका वजन 60 किलो है तो लगभग 90 ग्राम प्रोटीन हर रोज आपको लेना चाहिए। ये प्रोटीन इंटेक एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जनरली हम सोचते हैं कि हम प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट करें। प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट करें यानी कि प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स अगर हम देखें तो वेजिटेरियन लोगों के लिए पल्सेस यानी कि दालें, पनीर, सोयाबीन, राजमा, ये अच्छे सोर्सेज हैं जो प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज जो होते हैं, एग, फिश, चिकन, ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। और लोग जनरली ऐसी चीज़ों में, लिवर डिजीज़ में, ये समझते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं खानी है, जबकि फैक्ट इसका उल्टा होता है। कई मेडिकल प्रैक्टिशनर्स में भी ये भ्रांति होती है कि अगर पेशेंट को बेहोशी की हालत आ रही हो तो हम उसका प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट करें। ये एक पुरानी मान्यता थी, बट अब ये माना जाता है कि प्रोटीन बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए और प्रोटीन बिल्कुल नॉर्मल अमाउंट पे लेना चाहिए। जो रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, खास करके अगर आप पेशेंट का वेट ज़्यादा है तो उसको वेट कम करने की ज़रूरत है, फैट को रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। 30% से ज़्यादा कैलोरीज फैट के ज़रिए नहीं आनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स को रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, वेट को कम करने की ज़रूरत हो तो डाइट में गुड कैलोरी, हाई प्रोटीन इंटेक, फैट और कार्बोहाइड्रेट मॉडरेट अमाउंट में, ये जनरल प्रिस्क्रिप्शन लिवर सिरोसिस में डाइट का, न्यूट्रिशन का होना चाहिए। दूसरी इशू आती है कि अगर पेट में पानी भरा हो यानी कि एसाइटिस हो तो सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, नमक को कम करना चाहिए। नमक अगर आप ज़्यादा खाएंगे, हम जब सिरोसिस में पेट में पानी भरता है तो उसको निकालने के लिए डायरेटिक्स दवाइयाँ यूज़ करते हैं, लैसिलेक्टोन, डाइटोर, ये बहुत सारे ब्रांड नेम से 2 कॉमन नाम है ये, जिससे पेशाब बढ़ता है और ये स्वेलिंग कम होती है। तो इनका काम शरीर से नमक को निकालना होता है। एक कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के कारण सॉल्ट रिटेन होता है बॉडी में, तो अगर हम सॉल्ट ज़्यादा लेंगे तो ये पानी को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसीलिए असाइटिस, जब पेट में पानी भर रहा हो तो नमक की मात्रा को कम करनी चाहिए। अगर कुछ मरीज़ होते हैं जो और एडवांस डिजीज़ में, जब सोडियम कम होने लगता है तो फिर उसका इलाज होता है, उसमें डाइटरी रेस्ट्रिक्शन जो होता है वो होता है पानी की भी मात्रा को रेस्ट्रिक्ट करना। नॉर्मली हम पानी रेस्ट्रिक्ट नहीं करते। एडवांस लिवर फेलियर में जब सोडियम काफ़ी कम हो रहा हो, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा हो, तो फ्लूइड को भी रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो यानी कि इन मरीजों में हम कहते हैं सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट, और काफ़ी कम संख्या में मरीजों में फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन भी करते हैं। तो ये जनरल न्यूट्रिशन के बारे में ये बातें हो गई।